शनि देव को महादेव को जो ना ध्यानेला जीवन में दुख पावेला जीवन में दुख पावेला भोलेनाथ को जो ना ध्यानेला जीवन में दुख पावेला जीवन में दुख पावेला अर्जी सभी लगावेला अर्जी सभी लगावेला भक्ति और दासी कि बम बम बोल लगा बोल लगा अन्नपूर्णान भैरव बाबा अन्नपूर्णान भैरव बाबा रहा तलब तक बाकी बम बम बोल लगा भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। अब भोलेनाथ अब बम बम करते हुए अपनी डम डम डमरू बजाते हुए अपने काशी चले गए, कैलाश चले गए और कैलाश जाकर के वहीं पर विराजित हुए। बोल रहे प्रेम से महापति महादेव की जय जय श्री राधे। अहम प्रते सस्वे जगत कारणं परम आत्मेश्वरम उपद्रष्टा स्वयं गण विशेषण शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णु हृदयं शिव परस्परम भो शिव शिव इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ से एक चीज तो आया, राम और शिव अलग नहीं है और कभी राम और शिव का विरोध भी नहीं हो और सभी देवता एक समान है, इसलिए पक्षपात न हो जाए। इस प्रकार गोस्वामी जी ने भी कहा, एक मिनट में, शिव द्रोही मम दास कहावा असो नर मोई सपने नहीं भावा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इसी के साथ यह चतुर्थ स्कंद का 7वां अध्याय यहीं पर पूरा होता है। आगे अष्टम स्कंद से ध्रुव, 8वां अध्याय से चतुर्थ स्कंद का ध्रुव चरित्र प्रारंभ होता है। उतो उद्धवो पाद यस्य न ध्रुवो जायो उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्य सुरुचि प्रेयसी प्रयत्नोत्तर प्रयासो ध्रुवः। यानी जाए उत्तान पादस्य, उत्तान पाद कौन है? और उत्तान पाद क्या है? तो कहते हैं उता उद्धवो पाद यस्य उत्तान पाद, जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे, तो इसी को कहते हैं उत्तान पाद, यानी पैर ऊपर। और हम सभी उत्तान पाद हैं। एक बार इस बात को समझ, हम सब उत्तान पाद हैं, हम सबकी भी दो रानी है, एक सुरुचि और एक सुनीति। रुचि बोलता कर लो, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। अनीति कहती है नहीं नहीं, यदि बाद में कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर क्या होगा, रहा सहा सब चला जाएगा। तो एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी, तो उत्तान पाद की यही दो थी रानी, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का
ध्रुव राजा सुरुचि को बहुत चाहते थे, क्योंकि सुरुचि यानी मनमानी, बुद्धिमानी था नहीं, और नीति हमेशा टोका टोकी नीति के अनुसार। तो उसको कहा तू जा, वो मेरे मन लायक है नहीं, उसके लिए एकदम महल के बाहर एक झोपड़ी बना दी, यानी दासी। अब दासी का बेटा क्या होगा, दासी तो होगा। अब ध्रुव के साथ सौतेला व्यवहार होने लगा। ध्रुव जी एक दिन आए और आकर के उत्तानपाद की गोद में बैठे। और जब ये सुनीति के पुत्र को बैठा हुआ उत्तानपाद के गोद में देखा, सुरुचि से रहा नहीं गया। सुरुचि ने झट हाथ पकड़ा, अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तू राजा के गोद पर बैठेगा? अरे यहाँ तो सिर्फ मेरा ही पुत्र उत्तम बैठ सकता है, तेरा अभी ये अधिकार नहीं है, चल नीचे उतर। हाथ पकड़ करके झपट करके नीचे उतारा और कहा कि जा, यदि तू यहाँ बैठना चाहता है तो पहले भगवान का भजन कर, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो उससे कहना कि तू मेरा बेटा बन करके मेरे गर्भ से जन्म ले, तभी जाकर के तो राजा की गोद पर बैठ सकता है। सुरुचि ने अभिमान में आकर के भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया कि सिर्फ भगवान का आशीर्वाद काम नहीं करेगा, मेरा बेटा बनना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हें ये पद मिलेगी, ये प्रतिष्ठा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। अब ध्रुव तो बिल्कुल रोने लगा, रोते रोते दौड़ करके अपनी माँ सुनीति के पास आया। मैया सुनीति पूछ रही, बेटा क्या हुआ, बोल तो सही। अरे बेटा रो क्यों रहा है, बोल तो सही। अब रोते हुए कहाँ बोल पाए, इस प्रकार से रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है। तब जाकर के एक वहीं पर लड़के ने सब देख लिया, कहा मैया ऐसी ऐसी बात है, इसको जो सुरुचि मैया है विमाता ने बहुत डांटा फटकारा, इसीलिए रो रहा है। सुनीति ने कहा बस ऐसी बात है? अरे तेरी विमाता ने तो ठीक ही कहा, सुरुचि मैया ने तो ठीक ही कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेटा तेरी भी माता ने क्या बुरा कहा, क्या खराब कहा? अरे बेटा दुखे सहती पापम छियति, जब दुख आए तो समझो पाप नष्ट हो रहा है, और जब सुख आए तो समझ लेना कि मेरा पुण्य नष्ट हो रहा है। तो अच्छा है, दुख आया तो पाप किसी जन्म का होगा, वो नष्ट हो रहा है, इसलिए इसमें रोने की क्या बात है बेटा। इसलिए तू बन जा बनम गता और हरि स्मरे, हरि का भजन कर, क्योंकि हरि का भजन ही एक सार है। विष्णु स्मरणम पाद सेवा, उनकी चरण सेवा में लग जा। अब मैया मेरी उम्र ये थोड़ी है, हम तो बच्चे हैं, और वन में जाएंगे पता नहीं भालू रिछ और न जाने हिंसक पशु होंगे, हम जीवित भी रह पाएंगे कि नहीं। माँ तो जान ली कि यहाँ भी कोई सुख है नहीं, दासी का पुत्र है, और यदि भगवान की कृपा हो गई तो फिर क्या कहना। इसलिए यहाँ भी ऐसे भी जीते जी ये मर ही रहा है, और आगे जब हरि की शरण में जाए तो जाने हरि राखे होरी तो मारे के, क्योंकि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया मिला। मारने वाला और बचाने वाला भगवान ही तो है। यह सोच करके कहा बेटा तू वन में जाकर के भगवान का भजन कर। तब जाकर के कहा ध्रुव जी ने कि मैया भगवान को पाना इतना आसान है क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम नहीं आ
वतनाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अंत राम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन करें। अरे जन्म जन्मांतर तक मुनि राम राम रटते फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते, इतना आसान है। कहा बेटा बालक पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते क्योंकि उनमें छल कपट बुराई ईर्ष्या द्वेष अंतःकरण उनका गंदा नहीं होता, बच्चे का नहीं होता, इसलिए भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तू जा और तुझे जल्दी ही भगवान की सिद्धि मिलेगी, प्राप्ति मिलेगी और ये मेरा आशीर्वाद। अब देखा माँ का आज्ञा है तो ध्रुव जी वहां से निकल पड़े। सुरुच्या दुर्वचनया भिन्ने स्त्रयते हृदय। इधर क्या हुआ, सुरुचि के व्यंग्यवानों से ध्रुव जी का हृदय तो छलनी हो गया। अब जब छलनी हो गया तो रास्ते में नारद जी भी मिल गए। नारद जी ने कहा अहो तेज क्षत्रिय नाम मानभंगा क्रियम कथो हृदयाधते अभ्यस्तपुरम। हे क्षत्रिय तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे मुख तो देख करके यही लग रहा है कि तुम अच्छे घराने संपन्न घराने से हो। क्या बात हुई? सारी बात ध्रुव जी ने नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा बेटा अरे माँ बाप की बात को कोई बुरा मान जाता है? अरे जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, इसलिए तू थोड़ा सा कम कीजिए, हल्का साउंड कम। तू जो भगवान की मर्जी है तो होता है, पर किसी छोटी छोटी बात पर कोई घर छोड़ के थोड़ी आता है। हमारा कम करने नहीं कहे तो उनको हमारा जैसे भी पहले कर ऑर्गन का आवाज थोड़ा कम कर। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोला बेटा माँ पिताजी कह दिए तो कह दिए, जा लौट जा घर जा, क्योंकि अरे अभी तो तू चाह रहा है पर भगवान को पाना इतना आसान नहीं। ध्रुव जी ने कहा नारद जी गुरुजी हम तो जब निकल गए तो निकल गए, ये मेरा संसान वैराग्य नहीं है, अब बिना भगवत प्राप्ति का हम लौटेंगे नहीं, ये मेरी माँ की आज्ञा है। नारद जी ने देखा शिष्य एकदम पक्का है, दृढ़ निश्चयी है, इसके अंदर संसान वैराग्य नहीं है। तो कहा बेटा ठीक है, जब तू दृढ़ निश्चय कर लिया है तो तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना तस्तता शुचि पुण्यम मधुवन यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तत्तात गच्छम भद्रेता यमुना तटम शुचि, यानी शुचि माने पवित्र यमुना नदी के तट पर जाओ, मधुवन में जाकर के भगवत गुणगान गाओ, भगवान का नाम लो, मैं तुम्हें 12 अक्षर का मंत्र प्रदान करता हूं। कैलाश जी जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द मंच पे आने का कष्ट करें। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तक शुचि, पावन मंत्र पर जाओ और वहां मैं जो तुम्हें 12 अक्षर का मंत्र दे रहा हूं इसका तुम वहां जाकर के जप जप। वह 12 अक्षर का मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का बड़ा प्यारा मंत्र पाने के लिए द्वादश, इसी को प्रहलाद ने जपा, ध्रुव ने जपा, अजामिल आदि बहुत लोगों ने जपा, और ये ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी ने और सब भक्तों को दिया, और वही द्वादश अक्षर मंत्र की परंपरा अभी चल रही है। जैसे शिव जी का पंचाक्षर मंत्र वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के 12 अक्षर मंत्र। ये 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ध्रुव जी बिल्कुल कंठस्थ कर लिए और उसी को जपते हुए मधुबन आ गए। वहीं पर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करने लगे। 3 दिन के बाद एक दिन वह बेल कैठ वह फल खाते थे और फिर 3 दिन तक भगवान का भजन करते। ऐसे 3 महीने तक करते रहे। फिर 3 महीने के बाद वह जो है वहां पर जंगल में जा जीवन के इस महासमर में जरा नहीं घबराए, जरा नहीं
में नाम निरंतर, सास सास में नाम निरंतर, नैन राधा सजीले तुम सीने जीवन जीवे, तुम पापियों को पाप से बचाते, श्री भागवत भगवान